क्या आपने कभी गौर किया है कि स्कूल के टाइम पे जब आपके टीचर आपसे कोई क्वेश्चन पूछते क्लास में खड़ा करके, तो आपका ये जो पूरा दिमाग है ये किस तरह ब्लैंक हो जाता है। उस टाइम पे आपको उसका जवाब तो आता है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है कि आप उस सवाल का जवाब सही तरीके से नहीं दे पाते। उस टाइम पे आपकी ये जो बॉडी है और दिमाग है ये ना फ्रीज हो चुका होता है। इसी चीज को फील कराने के लिए ना मैं आपके साथ थोड़ी सी ना एक्टिविटी करना चाहता हूँ। इसी टाइम पे मैं आपसे पूछूं कि आपका जो बेस्ट फ्रेंड है उसका नाम क्या है। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो 1 सेकंड से पहले उसका जवाब देंगे। अगर उसी दोस्त के बारे में मैं आपसे उसकी सिर्फ 3 क्वालिटीज पूछूं कि उसकी 3 क्वालिटीज क्या है, तो आप में से 95% तो उसका जवाब दे ही नहीं पाएंगे, और जो बाकी 5% जवाब उसका देंगे तो वो भी अटक अटक उसका जवाब देंगे। क्योंकि पहले जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा ना वो बिल्कुल नॉर्मल पूछा है, तो आपका दिमाग ऐसे एक्टिव हो के उसका आपने जवाब दे दिया, ठीक है। उसके बाद जो मैंने आपसे रैंडमली क्वेश्चन पूछा तो आपका दिमाग बिल्कुल फ्रीज हो गया, और दिमाग जैसे फ्रीज होने के बाद एकदम प्रेशर में है। उसके बाद आपको कोई बात आपके जहन में नहीं है, तो आपका ये जो दिमाग है ना ये उस टाइम फुल प्रेशर में आ गया, और जिसकी वजह से आप उस सवाल का ना जवाब नहीं दे पाए। अगर मैं आपको एक रियलिटी बताऊं कि जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं जितने भी बड़े बिजनेसमैन होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, और इन सबको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। अगर उनसे कोई भी बंदा सवाल पूछ लेना तो वो उसका जवाब ना बड़ी तेजी से देते हैं। इसके अलावा वो ज्यादा देर तक किसी जवाब के बारे में सोचते भी नहीं है, और वो जो अपने लफ्ज बोलते हैं ना वो बहुत ही क्लैरिटी से बोलते हैं। अगले बंदे को ना उसके जवाब की समझ भी आ जाती है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जितनी भी टेक्निक है बोलने की ये आप भी सीख सकते हैं। इसको सीखने के लिए ना आपको सिंपल 3 स्टेप्स को इस्तेमाल करना होगा। इससे क्या होगा, जो आपकी स्पीकिंग है ना ये अच्छे तरीके से हो जाएगी। आज के टाइम पे ये जरूरी नहीं कि आपके पास जो नॉलेज है वो कितना है, अहम बात तो ये है आपके पास जो नॉलेज है वो आप अपना नॉलेज दूसरे बंदे को इजीली कैसे समझा सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात तो ये है आज, यानी जो आपकी स्पीकिंग स्किल है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर में अगर कोई भी आप जॉब करना चाहते हैं, सियासत करना चाहते हैं, या बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आप इनमें से कुछ भी करना चाहते हैं, आपके जो लफ्ज है ना आपको ये लफ्ज अगले लोगों को ना सही तरीके से बस समझाने आने चाहिए। और इसी चीज को सीखने के लिए ना मेरे पास जो 3 स्टेप है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपकी ना स्पीकिंग स्किल को ना बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। आज से 2 माह पहले आपने शायद मेरी वीडियो भी देखी होंगी टिकटॉक पे, जिसपे शायद मुझे बोलना भी अच्छा नहीं आता था, मेरा ना आई कॉन्टेक्ट था, कुछ भी नहीं था। लेकिन आज अगर मेरी वीडियो तो आप देख रहे हैं, ठीक है, तो आज आप मेरे को देख सकते हैं कि मैंने खुद को कितना इंप्रूव कर लिया है। ये इसलिए इंप्रूव क्या है, मैंने सिर्फ इन 3 स्टेप को फॉलो किया है। इन 3 स्टेप की वजह से ना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, बोलने का कॉन्फिडेंस। आप भी इसी तरह अपने कॉन्फिडेंस को ना बिल्ड कर सकते हैं। इसको समझने से पहले ना सबसे पहले आपको ये समझना होगा, जब भी आपसे कोई अचानक कोई सवाल पूछ लेता है उस टाइम पे ये जो हमारा दिमाग है ना वो इतना ज्यादा फ्रीज क्यों हो जाता है। इसके पीछे ना एक बहुत ही सिंपल साइंस है। जब आपसे कोई अचानक क्वेश्चन पूछ लेता है ना तो ये जो ब्रेन है ना इसका जो ट्रिगर पॉइंट होता है ना वो उसी टाइम ही एक्टिवेट हो जाता है। उस टाइम पे जो ब्रेन की मेमोरी है ना वो ओवरलोड होना शुरू हो जाती है। जब मेमोरी ओवरलोड हो जाती है तो हमारे दिमाग पे ना मल्टीपल थॉट्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, और उन थॉट्स में ना आपको सिर्फ एक थॉट सेलेक्ट करनी होती है, और उस थॉट को सिलेक्ट करके ना आपको वही थॉट्स अच्छे तरीके से आगे बयान करनी होती है। किसी भी कंपनी के अंदर जब मैनेजर कोई मीटिंग रहता है तो आपसे जब कोई क्वेश्चन पूछ लेता है अचानक, तो हम उस टाइम पे कभी भी उस सवाल का जवाब अच्छे तरीके से नहीं दे पाते। और इसी चीज को खत्म करने के लिए ना कुछ स्टेप हमें इस्तेमाल करने होंगे। नंबर 1 पे जो है वो है थिंकिंग स्पीड। सबसे पहले जो हमारी ये सोचने की जो महारत है ना इसको तेज करना होगा हमें। और इसके बाद आ जाता है दूसरे नंबर पे वो है स्ट्रक्चर। जो आप बोल रहे हैं ना उस बोलने के स्ट्रक्चर को ना आपको बस इंप्रूव करना है। और 3rd नंबर पे जो है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है डिलीवरी। हम किसी से भी बात कर रहे हैं, हमारे हैंड मूवमेंट्स, आई मूवमेंट्स वो कैसे हैं, तो इसी को ना हमने इंप्रूव करना होगा। मैं एक एक करके ना वो सब आपको बताता हूँ, उनको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ थिंकिंग स्पीड कैसे इंप्रूव करनी है आपको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वन ऑफ थॉट है। अगर आपने अपनी थिंकिंग स्पीड को इंप्रूव करना है ना तो इसके लिए हमें 3 स्टेप फॉलो करने होंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है, और वो है 2 सेकंड क्लैरिटी पॉज। देखो ये 100% है कि आप में से सबने ये प्रॉब्लम फेस की होगी। जब भी आपसे कोई सवाल पूछता है तो आप अचानक से बोलना स्टार्ट कर देते हो, आप बहुत सारी चीजें ऐसी बोल देते हो जो शायद आपको बोलनी नहीं चाहिए थी, जो शायद उस सवाल के मुतालिक भी नहीं थी, क्योंकि उस टाइम आपके जो दिमाग के अंदर ना बहुत सारे थॉट चल रहे होते हैं। उस टाइम पे जो इंपॉर्टेंट काम है उस सारे जो थॉट्स आ रहे होते हैं उनको कंबाइन करके अपने जबान पे ले आना होता है। जो सोल्यूशन है वो क्या है, इस सोल्यूशन को बताने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। आपने कई बार सियासतदान को, बिजनेसमैन को इंटरव्यू देते हुए सुना होगा कि वो जब भी बात करने से पहले ना तो 2 मिनट का एक पोज लेते हैं, उसके बाद वो बोलना स्टार्ट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं 2 सेकंड क्लैरिटी पोज।
जब भी आपसे कोई अचानक सवाल पूछ ले तो आपको 2 सेकंड का क्लैरिटी पॉज लाजमी लेना है। और इससे होता क्या है कि आपके दिमाग के अंदर जो मुख्तलिफ थॉट्स आ रही होती हैं, आप 2 सेकंड का क्लैरिटी पॉज लेते हैं तो आपका दिमाग जो होता है वो सही तरह के थॉट्स को पकड़ के आपकी जबान पे ले आता है कि आपने बात करने से पहले 2 सेकंड का क्लैरिटी पॉज लाजमी लेना है। क्योंकि आपके दिमाग की जो सोचने की स्पीड है वो बहुत ज्यादा है और आपके जो बोलने की स्पीड है वो बहुत ही कम है। जरूरी है कि 2 सेकंड हर सवाल के बाद रुके ताकि आप उस सवाल का जवाब अच्छे तरीके से दे पाए। इसी चीज को अप्रूव करने के लिए ना थोड़ा सा ना रिसर्च किया गया। लोगों के ग्रुप ना डिवाइड कर दिए गए। एक था ए ग्रुप, दूसरा था बी ग्रुप। ए ग्रुप वालों को बताया गया जब भी हम आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आपने उस क्वेश्चन का जवाब हमें जल्दी जल्दी से देना है। उस जवाब को देने के लिए आपको रुकना नहीं है। इसी तरह बी ग्रुप वालों को बताया गया कि हम जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आपने उस क्वेश्चन का जो जवाब है वो आपने बिल्कुल ही स्लो देना है और उससे पहले जवाब देने से पहले ना आपको 2 सेकंड का क्लैरिटी पॉज लाजमी लेना है। रिसर्च से क्या मालूम होता है कि जो बी ग्रुप वाले हैं ना उनकी स्पीकिंग स्किल ना बहुत अच्छी होती है। क्यों? वो जवाब देने से पहले ना 2 सेकंड का क्लैरिटी पॉज लाजमी लेते हैं। और इस तरह जो ग्रुप ए वाले थे ना वो बहुत ही ज्यादा स्लो थे। और जो अगला हमारा स्टेप है वो है 3 to 1 रूल। इस रूल को समझने के लिए सबसे पहले आपको प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी कि प्रॉब्लम क्या है। क्या आपने कभी गौर किया कि जब भी आपसे कोई सवाल पूछा तो आपके दिमाग के अंदर बहुत सारी थॉट्स आती हैं जिसकी वजह से ना आप जवाब सही तरीके से नहीं दे पाते। अगर बोलते भी हैं तो हम उस टाइम अटक अटक के बोल रहे होते हैं और उस टाइम पे हमें कुछ नहीं पता चल रहा होता कि हम स्टार्ट कहां से करें और एंड कहां पे करें। एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि जो आप काम कर रहे हो उसके बारे में मुझे स्पीच दो, आप में से 99% लोग ऐसे होंगे जो सोच भी नहीं पाएंगे। वो सोच भी नहीं पाएंगे कहां से हम शुरू करें और कहां पे जाके हम खत्म करें, जबकि आपको उस काम के बारे में सब कुछ पता होता है। इसका जो सोल्यूशन है वो मैं आपको 3 to 1 रूल में समझाने की कोशिश करता हूं। इसी सवाल से शुरू करते हैं कि 3 to 1 जो रूल है वो आखिर क्या है। 3 का मतलब है यानी मुझे आपको बताने होंगे 3 पॉइंट। जो आप काम कर रहे हो ना उस काम के हवाले से सिर्फ आपको 3 पॉइंट बताने होंगे। नंबर 1 पे है मैं फलां से मिलता हूँ, मुझे उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और नंबर 2 पे जो है मुझे उसी काम को खत्म करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती। और पता है कि मजे की बात क्या है कि जब भी मैं लोगों से मिलता हूँ मुझे उनसे मोटिवेशन मिलती है। और इस तरह मैंने आपको ये 3 चीजें बताई हैं अपनी जिंदगी के बारे में। फिर आता है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट 2 का मतलब है 2 टाइम। पॉइंट 2 का मतलब है कि आपको 2 किस्म के काम के बारे में बताना है। ये जो मेरा काम है मैं इस काम को एड्स लगा के भी बढ़ा सकता हूँ। फेस टू फेस इसी काम को करने वालों से मिलके ना कुछ मैं एडवाइस लेता हूँ उनसे जो मेरे काम को बढ़ाने में ना मदद देती है। और आखिरी जो स्टेप है वो है 1। जब भी आपको कोई स्टेटमेंट क्लोज करनी है, जब भी स्पीच क्लोज हो रही हो ना तो आपको वहां पे कुछ जज्बाती अल्फाज बोलने होते हैं। स्टेटमेंट में बोलना पड़ेगा ये जो बिजनेस है प्रैक्टिकल में ये बहुत सारी चीजें सीखने में मदद देता है जिससे पावरफुल रिच बन सकते हैं हम। और इसी बिजनेस से हम काफी कुछ जान लेते हैं मार्केटिंग के बारे में जैसे। इसलिए हर किसी को कोशिश करनी चाहिए कुछ अपना करने की। ऑनलाइन के बारे में सोचें, मार्केटिंग के बारे में सोचें, जो आपका दिल करता है आप करें, लेकिन कुछ ना कुछ आपको अपना करना होगा। इस तरह की जो स्पीच होती है ना लोग उसको सुनने में ना थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। तो जो अगला स्टेप है वो ये है कि प्रीश्योर इमीडिएटली ड्रिल। आपने कभी नोट किया है जब भी हमसे कोई प्रेशर में बोलने के लिए कुछ कहता है तो उस टाइम पे हमारी जबान हिलती भी नहीं है। ऐसी बात है जब हम प्रेशर में आते हैं तो उस टाइम हमारे दिमाग के जो हार्मोन इमरजेंसी एक्टिवेट हो जाते हैं जिसकी वजह से हम अच्छे तरीके से बोल नहीं पाते। और इसका सोल्यूशन क्या है? वो क्या है कि आपको सिर्फ प्रेस्टिक करनी है। देखो अगर आपको किसी को प्रेशर में डील करना है ना तो आपको प्रेस्टिक भी उसी तरह की करनी होगी। आपको अगले 7 दिन का चैलेंज दे रहा हूँ तो आपकी ना बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। चैलेंज में देखो आपको क्या करना है, अगले 7 दिन तक ना आपको रैंडमली टॉपिक पे सिर्फ अपनी वीडियो बनानी है। जैसे कि आपने किसी कार के बारे में टॉपिक उठाया और उस पर सिर्फ बोलते जाए। आपको कुछ आता है नहीं आता वो बाद का मसला हो जाता है। सिर्फ आपको बोलना है 7 दिन तक। कुछ भी टॉपिक ले लें, आप कार के अलावा ले लें। देखिए उस टाइम पे आप उसको उर्दू में बोले, इंग्लिश में बोले, वो आप पे डिपेंड है कि आपको कौन सी लैंग्वेज चूज करनी है। कुछ भी हो जाए आपको 7 दिन तक ये रिकॉर्ड करना है। अगर आप ये चैलेंज लेने वाले हो तो आप कमेंट्स में मुझे लाजमी बताओ कि आपने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है या नहीं। यस और नो में जवाब दे दें आप मुझे, ताकि आपको ये याद रह जाए कि आपने कोई चैलेंज लिया था। और चैलेंज को आपने ना फॉलो लाजमी करना है। क्या होगा जो आपकी प्रेशर वाली सिचुएशन है स्कूल में या जॉब में, जहां पे भी आप अलग अलग जगहों पे प्रेशर में होते हो, अगर आपने इस स्टेप को फॉलो करा है ना जो आपकी थिंकिंग स्पीड है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी। आपको लगेगा कि ये जो आपकी थिंकिंग स्पीड है ना ये ऑटो इंक्रीज होती जा रही है। अगले स्टेप को जो हम समझने वाले ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम स्ट्रक्चर को मेंशन करेंगे। आपने अगर नोट करा हो कि जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, जैसे कि आप इमरान खान को ले लें, जब भी वो बोलते हैं किसी भी टॉपिक पे उसने बात करनी हो
तो वो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे होते हैं, तो अगला जो इंसान उनको सुन रहा होता है ना, वो उनको लगता है कि इनके अंदर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है और इनके पास हर सवाल का जवाब है। अगर किसी को रियलिटी में इस सवाल का जवाब का नहीं भी पता होता ना, तो वो इतने कॉन्फिडेंस से अपना जवाब देता है ना कि अगले को लग रहा होता है कि यार इसको हर सवाल का जवाब आता है, क्योंकि उन्होंने जवाब देने का स्ट्रक्चर ही एक ऐसा बनाया होता है। अगले इंसान को पता लगता है कि वाकई इसको सब कुछ पता है। अगर हमें भी ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है ना, तो हमें कुछ चीजों को फॉलो करना होगा। डू नॉट ओवर एक्सप्लेन। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब भी उनसे कोई सवाल पूछता है तो वो उसको ना ओवर एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह से पता क्या होता है कि जो सुन रहा होता है ना, वो भी ज्यादा बोर होने लग जाता है। सिंपल स्टडी है जो आपको खुद के अंदर अप्रूव कर रही है। सन 2019 में रिसर्च की गई थी, एक ऐसी स्ट्रेटजी निकाली गई थी जिसका नाम था PRE। P मानी पॉइंट, R मतलब रीजन और E मतलब एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि अगर मुझसे कोई मोबाइल के बारे में कुछ पूछे कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो, तो सबसे पहले मैं उसको पॉइंट बताऊंगा। ये ना यूथ के अंदर बहुत ज्यादा फैल गया है, लोग इसकी वजह से ना अपने लोगों से दूर होने लग गए हैं। एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई भी सवाल करे तो आपने उसका जो जवाब देना है वो PRE से देना है। और इसका जो अगला स्टेप है वो है स्टार्ट स्ट्रॉन्ग और एंड स्ट्रॉन्ग। अगर आपने पॉलिटिशियन को देखा हो जो अपनी स्पीच बहुत ही खतरनाक तरीके से शुरू करते हैं और बहुत ही खतरनाक तरीके से एंड करते हैं उसको, और दरमियान में जितने भी वो लफ्ज बोलते हैं वो नॉर्मल बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने जो स्टार्ट और एंड होता है ना, वो बहुत ही क्लियर और स्ट्रॉन्ग तरीके से उन्होंने बोलना होता है। अगर आपने किसी भी मीटिंग के अंदर ना स्पीच करनी है तो स्पीच शुरू बहुत ही खतरनाक तरीके से करें और एंड भी बहुत खतरनाक तरीके से करें। जो दरमियान वाले लफ्ज होते हैं वो बहुत ही नॉर्मल तरीके से बोलें। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है डिलीवरी। जब आप लोगों से बात कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे जो आपके हैंड मूवमेंट्स होते हैं, आई मूवमेंट्स होते हैं, वो किस तरह के होते हैं। अगर आप देखो, रिसर्च ये बताती है अगर आप डिलीवरी स्ट्रॉन्ग कर देते हो ना, तो आपके अंदर बोलने की जो कैपेबिलिटी है ना, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो आपका जो 50% काम होता है ना, तो वहीं पे ही आपका 50% काम खत्म हो जाता है। यहाँ पे भी ये 3 स्टेप है जो आपको इस्तेमाल करने होंगे। सबसे पहला जो है वो है स्पीड। कुछ लोग बहुत ज्यादा तेज बोलते हैं, कुछ बहुत नॉर्मल बोलते हैं और कुछ लेजनेस से बोलते हैं। जो लेजनेस लोग होते हैं ना, वो नॉर्मल स्पीड को पसंद करते हैं। और नेक्स्ट जो है वो है पोस्चर, द पावर पोस्चर। ऐसा सीक्रेट पोस्चर है जिसकी मदद से आप सामने वाले को बता सकते हो कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। पोस्चर आपने सिर्फ ऐसे मेंशन करके रखा हुआ है। बोलने से पहले आपको स्पेन को सीधा स्ट्रेट करना है, खड़े हो या बैठे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके बाद जो आता है वो है हैंड विजिबल, यानी जो आप बात करो उसके लिए आपके ये जो हैंड मूवमेंट है ना, ये किस तरह के हैं। जब आप बोल रहे हो ना, तो आपने किसी चीज को मेंशन करना है तो आप उसको हाथ से मेंशन करें, ना कि आप अपने हाथों को इस तरह इकट्ठा करके बैठे हो। जब भी आपने किसी से बात करनी है तो आप अपने हैंड को मूव करवाएं। जो अगला स्टेप है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है आपका फेस रिलैक्स होना चाहिए। देखिए, आप जब किसी से बात करो ना, तो आप अपने फेस के अंदर खुशी में कोई कमी ना रखें। आप अपने फेस के अंदर ना खुशी बरकरार रखें। देखिए, जैसे आप पहले उनसे बात करने से पहले नॉर्मल थे, आपका फेस नॉर्मल था, आपके फेस पर खुशी बरकरार थी, वहीं पे भी जब आपसे कोई बात पूछी जाए तो आप अपने फेस को वहीं पे नॉर्मल रखें। उस टाइम पे आप किसी से बात कर रहे हो तो आपका आई जो कॉन्टैक्ट है ना, वो फेस टू फेस हो। अगर आपने उससे कोई भी बात करनी है तो आंखों में आंखें डाल के उससे बात करो, उससे नजर ना चुराओ, उसे ये ना लगे कि आप कॉन्फिडेंस नहीं हो।